गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोला जाता है महत्तम समवर्तक, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको एचसीएफ निकालने की 3 विधि को डिस्कस करने जा रहा हूं। उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो हमारी आएगी उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे नंबर पे जो हमारी मेथड आएगी उसे बोला जाता है कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड। और जो तीसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए बारी बारी से क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालने का कोशिश करते हैं। एचसीएफ निकालने से पहले मैं बच्चों आप लोग को क्या कहा है ना कि सबसे पहले फैक्टर के बारे में बताना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है और उसे कैसे निकाला जाता है। तो फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोला जाता है। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और चलिए जानते हैं कि फैक्टर होता क्या है। जैसे मान के चलिए मैं किसी अंक को लिखा 12, मैंने किसी एक अंक लिखा 12, तो 12 देखिए ये जो मैंने 12 लिखा 12 लिखा, इसे कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेगी, मतलब कौन कौन सी संख्या जो इसको काटेगी, तो वो सारी इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक, देखिए इसको 1 से ये 12 कटेगा ना 12 बार में, तो एक का टेबल से ये 12 बार में कट जाएगा। उसके बाद ही देखिए 12 को ये 2 का टेबल से भी 12 6 बार में कट जाएगा ना, 2 छक 12। उसी तरह से देखिए 3 से काटेंगे 12 को, तो 3 चौके 12, 3 से भी कट जाएगा। उसी तरह से 12 को काटेंगे 4 से, तो कितने बार में कटेगी ये? 4 तिया 12 कट जाएगा 4 3 बार में। उसके बाद इसको हम 6 से काटेंगे, तो 6 का 6 6 दूना 12, ये 2 बार में कट जा रहा है। उसी तरह से मैं इसको 12 से काटूंगा 12 को, तो 12 एक 12 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ना कि 12 को कौन कौन सा अंक काट रहा है, तो एक काट रहा है 12 बार में, 2 काट रहा है 6 बार में, 3 काट रहा है 4 बार में, और 4 काट रहा है 3 बार में, 6 काट रहा है 2 बार में, और 12 काट रहा है 1 बार में, 12 के 12। तो ये 12 का देखिए तो 1 2 3 4 6 और 12, ये सब इसका क्या हो गया? ये सब इसका फैक्टर हो गया। तो जैसे 12 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो देखिए इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12। तो देखिए 12 का जो हम फैक्टर लिखें तो ये सारे इसका फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। तो ये हम लोग जान चुके हैं कि फैक्टर या गुणनखंड किसे कहते हैं। तो बारी बारी से चलिए हम लोग ये तीनों मेथड को डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इस मेथड को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को खुद से लिखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। तो देखिए मैंने क्या किया कि 2 अंक लिखा है, 24 और 36 लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कौन सा अंक लिखा है? 24। उसके बाद मैंने क्या लिखा है? 36। और इसका क्या निकाला? हमें इसका एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। द फैक्टर ऑफ 24। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ये जो 24 मैंने लिखा ना, इसका फैक्टर करते हैं। तो 24 का फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 24 जो है ना किस किस टेबल से लगेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये 24 पहले 1 से लगेगा। ठीक है, 1 का पहाड़ से ये 24 बार में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, इसको हम ना 2 का टेबल से लगाएंगे, तो 2 का टेबल से भी ये लग जाएगा 12 बार में। उसके बाद हम इसको 3 का टेबल से लगाएंगे, तो 3 का टेबल 3 या 24 8 बार में लग जा रहा। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग इसको 4 का टेबल से लगाएंगे, तो 4 छक 24 4 का टेबल से भी लग जा रहा। उसके बाद देखिए ये 4 से लग गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 के बाद ये किससे लग जाएगा? 6 का टेबल से लगेगा, तो इसको 6 का टेबल से लगाता, तो 6 चौके 24 लग गया। उसके बाद देखिए 7 से नहीं लगेगी, ये 8 का टेबल से, 8 का 16 8 3 24, फिर 8 का टेबल से लग गया। उसके बाद देखिए 9 का टेबल में 24 नहीं आएगा, 10 का भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 में आएगा, तो इसका 12 का टेबल से, तो 12 दूना 24। और उसके बाद फिर ये डायरेक्ट 24 का टेबल से 24 से 24 लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसका क्या किया, हम लोग इसका फैक्टर करके निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अब हम लोग बोलेंगे ये जो 24 लिखे हम लोग, ये 24 का फैक्टर कौन कौन है? तो 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 12 है 24 है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, द फैक्टर्स ऑफ 36। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, 36 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। और 36 का फैक्टर कौन कौन आएगा, यानी कौन कौन पहाड़ा इसको काटेगा। तो सबसे पहले 1 से 1 कट जाएगा 36 बार में, 2 से भी कट जाएगा, ये किस 2 से कितने बार में कटेगा? 18 बार में कटेगा। 3 से भी कट जाएगा, 3 एक 3 3 दूना 6 12 बार में कट जाएगा ये। उसके बाद ये 4 8 32 4 9 36, 4 से भी कट जाएगा ये। 5 का टेबल में 36 नहीं आएगा, 6 का टेबल में 6 6 36 कट जाएगा।
7 से नहीं कटेगा, 8 चौके 32, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 18 9 3 9 चौके 36, 9 से भी कट जाएगा ये। उसके बाद देखिए 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और उसके बाद किससे कटेगा, 12 से कटेगा। किससे कटेगा, 12 से। तो 12 का 12 1 24 भारतीय 36, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 17 दूनी 24 नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा। तो 18 से देखिए 18 का 18, 18 दूना 36, और उसके बाद ये खुद 36 का टेबल से 36 से क्या 36 एक बार में कटेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग क्या किए ना, ये सबसे पहले 24 का फैक्टर किए तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 आया। उसके उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या किए कि 36 का फैक्टर किए, तो 36 का फैक्टर कौन कौन आया, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब देखिए ना, इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें हम लोग, दोनों में कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों में है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसमें। तो कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें देखिए कौन कौन कॉमन फैक्टर है। देखिए यहाँ भी एक आए, यहाँ भी एक आया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ भी एक और यहाँ भी फैक्टर एक है। तो देखिए इसका कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में है तो एक आ गया कोमा। देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोनों में आया, दोनों का में आया, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कॉमन बोलेंगे। ठीक है, तो 6 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नहीं है, 9 नहीं, देखिए 12 यहाँ पे आ जा रहा। ठीक है, ये क्या आ जा रहा है, 12। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका 24 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गया, जो दोनों में आया वो देखिए, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया और 12। तो ये इसका क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उससे हम लोग, एचसीएफ। तो हम लोग क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें से ये हम लोग जो कॉमन फैक्टर निकाले, तो कॉमन फैक्टर जब निकालते इसमें सबसे बड़ी, हाईएस्ट मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी। ठीक है, हाईएस्ट मतलब या ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, देखिए तो ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी देखिए 1 2 3 4 6 और 12 में दिख रहा है साफ साफ हमको, सबसे बड़ी कौन है यहाँ पे, 12 है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, तो कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान गए ना कि ये हमारा 24 और 36 का एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम लोग एक मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड को डिस्कस करते हैं। इसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसे बनता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड में हमारा क्या है, कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसमें, डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करना, ध्यान से देखिए यहाँ पे। मान के चलिए पहला लिए हम लोग 24 लेके, इसी क्वेश्चन को मैं एक कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड से बताने जा रहा हूँ। तो 24 है, दूसरा हमारा क्या है, हमारा पे यहाँ पे हमारा 36 है। ठीक है, तो सबसे पहले लगाते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ना, ये 24 और 36 को उसी टेबल से लगाना है ना जो ये दोनों से लगे, मतलब 24 और 36 ये दोनों में आना चाहिए। जैसे मान के लिए मैं 3 से लगाऊंगा तो 3 दोनों का टेबल से आना चाहिए, 2 से लगाऊंगा तो दोनों 2 से आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं इसको। ठीक है, तो 2 से लगाते हैं यहाँ पे। तो 2 का टेबल में 24 कितने बार में आएगा, तो देखिए 2 1 है 2 और 2 दूना 4, यानी ये हमारा 12 बार में आ जाएगा। 12 दूना 24 भी होता है, कोमा। 2 का टेबल में 36 कितने बार में, तो 2 का टेबल में 36 हमारा 18 बार में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 12 और 18 को वही टेबल से लगाएंगे ना कि दोनों में आना चाहिए, मतलब 2 से लगाएंगे तो दोनों में आना चाहिए, 3 से लगाएंगे तो दोनों में आना चाहिए, 4 से लगाएंगे तो दोनों में, मतलब दोनों का टेबल से लगना चाहिए। नहीं लगेगा तो वहाँ पे उसको छोड़ देंगे इससे पर। ठीक है, क्या करेंगे उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो इसमें क्या किया जाता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें क्या किया जाता है ना, ये सारे चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है लास्ट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले फिर मैं 2 से इसको लगाता हूँ। देखिए 2 का टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 2 का टेबल में मान के चलिए 18 कितने बार में आएगा, 9 बार में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम इतना तक डिवाइड हो गया। अब देखिए अब 2 से अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो 6 और 9 दो संख्या होगी, जबकि 9 कैसा हमारा ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो 2 का टेबल से 9 लगेगा, नहीं लगेगा ना, मैंने बताया कि ये दोनों टेबल में आना चाहिए, मतलब किसी भी टेबल से लगाएंगे यहाँ पे तो ये दोनों आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से न लगे क्योंकि ये ऑड नंबर विषम संख्या बन गई, तो हम 3 से लगाते हैं। ठीक है, तो 3 से जैसे इसको लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ आराम से लग जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब देखिए क्या होगा ना,
कि 2 और 3 किसी भी टेबल में नहीं लगेगा, 2 और 3 किसी भी टेबल में नहीं लगेगा एक के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अब जो हमारे ये साइड का जो अंक आया है ना, हमारा ध्यान से देखिए ये वाला अंक, ये इस सब को आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 3, ये सब को क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई करते थे। तो 2 गुना 2 गुना 3, तो देखिए हाँ देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो हमारा एचसीएफ कितना आ चुका है बच्चों, 12 आ चुका है। तो ये हमारा 12 आंसर हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन को जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया यहाँ पे, तो क्या आया, इसका भी 12 आंसर है। अब इसको मैंने क्या किया, कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड सेकेंड मेथड से बताया, तो भी यहाँ पे इसका 12 है। अब चलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फिर से हम लोग उसी सेम प्रोसेस में इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसका किसका एचसीएफ हमको फाइंड करना है, हमको एचसीएफ फाइंड करना है 24 का और 36 का। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले इसमें से देखिए क्या है, 24 है ना, और कितना है 36 है ना, तो 36 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 24 से, ठीक है। जब तक इसको डिवाइड करते हैं जब तक कि सेसफल में 0 ना आ जाए, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 24 एक है 24, कितना बचा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा हमारा 2 बचेगा, और 3 में से हमारा 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा 24 था ना यहाँ पे, जो हमारा भाजक के रूप में था, ये भाजक उठ के यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब 12 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 24 आना चाहिए 24 से कम, तो 12 का टेबल में 24 कितने बार में, तो 12 दूना 24। देखिए तो हमारा शेषफल कितना आ चुका है, शेषफल हमारा 0 आ चुका है, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 0 आ चुका है ना। तो जो हमारा लास्ट डिविजर होता है ना, हमारा क्या बोलते हैं इसे हम लोग, लास्ट डिवाइजर, जिसे हिंदी में अंतिम विभाजक बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम विभाजक। तो हमारा एचसीएफ यही कहलाता, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा 12 आंसर, ठीक है। तो आपने देखा ना कि मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से डिस्कस किया। पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें भी हमारा एचसीएफ का आंसर कितना आया था, 12 आया था, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मेथड मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया जिसका नाम था कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड, इसका भी आंसर देखिए हमारा 12 आ चुका है। और सेम इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया है ना कि लॉन्ग डिवीजन जब मेथड से मैंने बनाया तो इसका भी आंसर हमारा 12 आ चुका है। तो किसी भी संख्या को आप तीनों मेथड से बनाइएगा ना, तो इसका यही सेम आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।